ट्रक पूरी रफ्तार से उस 12 फुट ऊंची काली आकृति की तरफ बढ़ रहा था। रात के 1:47 बजे थे। मूसलधार बारिश पूरे हाईवे को निकल चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर कुछ सेकंड बाद गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ट्रक ड्राइवर सुजन कुमार पिछले 18 सालों से लंबी दूरी तक ट्रक चलाता था। उसने देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर सफर किया था। लोग कहते थे कि सुजन जैसा बहादुर ड्राइवर डर को भी हरा देता है, लेकिन उस रात डर उसका इंतजार कर रहा था। उसका ट्रक सीमेंट से लदा हुआ था और उसे सुबह होने से पहले माल पहुंचाना था। अचानक ट्रक के रेडियो से तेज खरखराहट की आवाज आई, कर्रर कर्रर। फिर एक भारी और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, सुजन, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हाईवे 23 का आखिरी बैरियर पार मत करना। सुजन चौंक गया। उसने कभी अपना नाम रेडियो पर नहीं सुना था। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी नज़र सड़क पर गई। लगभग 300 मीटर आगे बारिश के बीच एक पुराना लोहे का बैरियर दिखाई दे रहा था। बैरियर के पास एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था और यहीं से शुरू होती है सुजन कुमार की जिंदगी की सबसे डरावनी रात। सुजन कुमार ने गहरी सांस ली और ट्रक को बैरियर के आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक ने बैरियर पार किया, पीछे देखने वाले शीशे में बैरियर, बूढ़ा और लालटेन तीनों गायब थे। सुजन के माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद से कहा, शायद बारिश की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। करीब 10 मिनट तक सड़क बिल्कुल सुनसान रही। ना कोई ट्रक, ना कोई कार, ना कोई इंसान। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। सुजन ने जोर से हॉर्न बजाया, पा, लेकिन औरत अपनी जगह से नहीं हटी। सुजन ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला था और उसकी आंखें बिल्कुल काली। सुजन डर गया। उसने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उस जगह से गुजरा, उसने शीशे में देखा। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी। वो ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। सुजन कुमार ने कांपते हुए अपना सिर दाईं ओर घुमाया, लेकिन सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली। शायद मुझे वहम हो रहा है, उसने खुद से कहा। उसी समय थक 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 किसी ने ट्रक के पीछे से 3 बार जोर से दस्तक दी। सुजन ने रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक का पिछला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। ट्रक के अंदर कोई खड़ा था, लगभग 7 फुट लंबा, पूरी तरह काले कपड़ों में, और उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। सुजन ने तुरंत एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक की स्पीड 100, 110, 120, लेकिन वो काली आकृति ट्रक के अंदर से एक कदम ही नहीं हिली। तभी ट्रक की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। इंजन बंद हो गया। ट्रक अपने आप सड़क के बीचों बीच रुक गया। बाहर गहरा सन्नाटा था। फिर मोबाइल अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, मत उठाना। डर के बावजूद सुजन ने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से टूटी हुई आवाज आई, सुजन, अगर जिंदा रहना है तो अभी ट्रक से नीचे मत उतरना। जो बाहर खड़ा है वो है। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। सुजन कुमार ने कांपते हुए ट्रक का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खड़े सफेद साड़ी वाले लोग एकटक उसी को देख रहे थे। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन जोर से गरजा और बिना चाबी घुमाए ट्रक आगे चल पड़ा। सुजन ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। करीब 5 मिनट बाद ट्रक एक पुराने जर्जर ढाबे के सामने आकर अपने आप रुक गया। ढाबे के बोर्ड पर धूल जमी थी। उस पर लिखा था, काली माता ढाबा,
लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में एक चेतावनी भी लिखी थी, रात 3 बजे के बाद यहां मत रुकना। सुजन हिम्मत करके नीचे उतरा। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो लालटेन की रोशनी में चाय पी रहा था। बूढ़े ने सुजन को देखते ही कहा, तुमने बैरियर पार कर लिया, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। सुजन हैरान रह गया, आपको कैसे पता? बूढ़े ने एक पुरानी धूल भरी तस्वीर उसकी ओर बढ़ाई। तस्वीर देखकर सुजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही ट्रक था और उसके सामने खड़ा ड्राइवर भी बिल्कुल सुजन कुमार जैसा दिख रहा था। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला। ढाबे के अंदर घना अंधेरा छा गया। सुजन कुमार ने कांपते हुए अपनी टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी सफेद साड़ी वाली औरत के चेहरे पर पड़ी, वो वहां नहीं थी। पूरा ढाबा फिर से खाली था। लेकिन तभी दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने ठीक 3.3 बजे 3 बार घंटी बजाई। टन टन टन। बूढ़ा आदमी अचानक चिल्लाया, भागो, वो आ गया। सुजन बिना कुछ पूछे ढाबे से बाहर भागा। बाहर पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसका ट्रक पूरी तरह जला हुआ खड़ा था। लोहे का ढांचा काला पड़ चुका था और पुलिस की एक पुरानी जीप भी वहीं खड़ी थी। 2 पुलिस वाले किसी जले हुए शव को सफेद कपड़े से ढक रहे थे। सुजन दौड़कर उनके पास गया और बोला, साहब, मैं यहां हूं, मुझे बचाइए। लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने एक पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ सीधे शरीर के आर पार निकल गया। सुजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपने लगा। धीरे धीरे उसने सफेद कपड़े का पोना उठाया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उस कपड़े के नीचे उसका अपना चेहरा था, जला हुआ, पहचाना ना जाने वाला, लेकिन वही चेहरा। उसी समय पीछे से वही भारी, जंगल की तरफ खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। वो बिना चले जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हुई सुजन की तरफ आने लगी। हर कदम के साथ आसपास का तापमान गिरता जा रहा था। सुजन के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी लालटेन वाला बूढ़ा जोर से चिल्लाया, सुजन, उसकी आंखों में मत देखना। अगर एक बार भी उसकी आंखों में देख लिया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इसी हाईवे पर भटकती रहेगी। सुजन ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, लेकिन तभी उस औरत की आवाज सुनाई दी, सुजन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुजन चौंक गया। क्या मतलब? औरत की आवाज कांप रही थी। 20 साल पहले इसी हाईवे पर कुछ लुटेरों ने मेरे पति के ट्रक को रोका, हमें लूट लिया और फिर हमें जिंदा जला दिया। तब से जो भी ट्रक इस बैरियर को पार करता है, वे दुष्ट लोग उसकी जान ले लेते हैं। मैं लोगों को डराकर वापस भेजना चाहती थी, लेकिन कोई मेरी बात समझ नहीं पाया। इतना कहते ही जंगल के अंधेरे से कई काली परछाइयां बाहर निकल आई। जंगल में अचानक तूफान और तेज हो गया। बिजली इतनी जोर से चमकी कि पूरा हाईवे कुछ पल के लिए दिन की तरह जगमगा उठा। सुजन कुमार ने देखा, करीब 20 काली परछाइयां उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही थीं। उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे। उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, कोई वापस नहीं जाएगा। सफेद साड़ी वाली औरत सुजन के सामने खड़ी हो गई। उसने पहली बार अपना नाम बताया, मेरा नाम निशा है, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक उसके चारों ओर तेज सफेद रोशनी फैल गई। रोशनी और काली परछाइयों के बीच भयानक टक्कर होने लगी। पूरा जंगल कांप उठा, पेड़ एक एक करके गिरने लगे। उधर लालटेन वाला बूढ़ा जोर से चिल्लाया, सुजन, अभी भागो, इस लड़ाई में मत रुकना। हाईवे के आखिर में एक पुराना मंदिर है, अगर सूरज निकलने से पहले वहां पहुंच गए तो ये श्राप टूट सकता है। सुजन तुरंत ट्रक में बैठा। इस बार ट्रक बिना चाबी के अपने आप स्टार्ट हो गया। वो पूरी रफ्तार से मंदिर की ओर निकल पड़ा, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसने शीशे में देखा। ट्रक पूरी रफ्तार से
उस 12 फुट ऊंची काली आकृति की तरफ बढ़ रहा था। सुजन ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। आकृति ने अपना हाथ उठाया। अचानक पूरा हाईवे कांपने लगा। सड़क में लंबी लंबी दरारें पड़ गईं। तभी दूर पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। उस आवाज के साथ ही सफेद साड़ी वाली निशा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। तेज सफेद रोशनी पूरे हाईवे पर फैल गई। काली आकृति दर्द से चीख उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता। निशा ने सुजन की ओर देखा और कहा, सुजन, अभी ट्रक सीधे मंदिर के दरवाजे तक ले जाओ। सुजन ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक बिजली की तरह आगे बढ़ा। जैसे ही ट्रक मंदिर की सीढ़ियों के सामने पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। सारी काली परछाइयां धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। आसमान साफ होने लगा। बारिश रुक गई। पहली बार सुबह की किरणें हाईवे पर पड़ी। निशा मुस्कुराई। उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 1 महीने बाद सुजन कुमार ने कसम खाई कि वह कभी रात में उस हाईवे पर ट्रक नहीं चलाएगा। लेकिन एक रात ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का फोन आया। सुजन, ये माल सुबह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दूसरा कोई ड्राइवर तैयार नहीं है। सुजन ने पहले मना कर दिया, लेकिन मजबूरी में उसे वही रास्ता चुनना पड़ा, हाईवे 27। रात के ठीक 2:12 बजे वह उसी जगह पहुंचा जहां कभी पुराना बैरियर था। अब वहां कोई बैरियर नहीं था। सुजन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके ट्रक के रेडियो से वही पुरानी आवाज आई, सुजन, तुम फिर लौट आए। सुजन का शरीर कांप उठा। अचानक ट्रक के सामने एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया। उसकी उम्र करीब 10 साल थी। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की खिलौना ट्रक पकड़ी हुई थी। वह धीरे से बोला, अंकल, मेरी मम्मी अभी भी इस जंगल में फंसी हुई है। क्या आप उन्हें घर ले चलेंगे? सुजन ने ध्यान से लड़के का चेहरा देखा और उसकी सांसें रुक गई। वह लड़का बिल्कुल उसी सफेद साड़ी वाली निशा की आंखों जैसा दिख रहा था। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती। सुजन कुमार कुछ पल तक उस छोटे लड़के को देखता रहा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। लड़का धीरे से बोला, अंकल, जल्दी चलिए, मेरी मम्मी आपका इंतजार कर रही है। अगर देर हो गई तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। सुजन ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आरव है। इतना कहकर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सुजन भी टॉर्च लेकर उसके पीछे भागा। कुछ दूर जाने के बाद जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। सुजन ने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में 3 लोग खड़े थे, एक औरत, एक छोटा बच्चा और एक ट्रक ड्राइवर। वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल सुजन कुमार जैसा दिख रहा था, लेकिन तस्वीर के नीचे जो तारीख लिखी थी उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। 15 अगस्त 1986। यह कैसे हो सकता था? उस समय तो सुजन का जन्म भी नहीं हुआ था। सुजन कुमार कांपते हुए पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चर 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 की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सुजन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक बड़ा लोहे का दरवाजा बना हुआ था।
दरवाजे पर जंग लगी मोटी जंजीरें थीं। उन पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, इसे मत खोलना, जो अंदर सो रहा है वो इंसान नहीं है। तभी पीछे से वही छोटा लड़का आरव बोला, अंकल इसे खोलिए, मेरी माँ यही कैद है। सुजन कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी, दीवारों से धूल गिरने लगी और नीचे तहखाने से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। धम धम धम, हर कदम के साथ पूरी हवेली कांप रही थी। सुजन ने हिम्मत करके जंजीर तोड़ी। जैसे ही लोहे का दरवाजा खुला, बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। तहखाने में घना अंधेरा था। सुजन ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। तहखाने की दीवारों पर सैकड़ों, तहखाने में फैले अंधेरे के बीच वे दो लाल आंखें धीरे धीरे सुजन कुमार की ओर बढ़ने लगीं। टॉर्च अपने आप फिर से जल उठी। रोशनी पड़ते ही सुजन का गला सूख गया। उसके सामने एक काला चोगा पहने तांत्रिक खड़ा था। उसके लंबे सफेद बाल जमीन तक लटक रहे थे और गले में इंसानी खोपड़ियों की माला थी। वह मुस्कुराया और बोला, आखिरकार सुजन कुमार मेरे पास आ ही गया। सुजन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तांत्रिक जोर से हंसा, मेरा नाम कालानाथ है। 40 साल पहले मैंने इस हाईवे पर एक ऐसी साधना शुरू की थी जिसके लिए 100 ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं चाहिए थी। सुजन की आंखें फैल गईं। तभी तांत्रिक ने अपना हाथ हवा में घुमाया। अचानक तहखाने की दीवारों पर टंगी सभी तस्वीरें एक एक करके हिलने लगीं और फिर हर तस्वीर से धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी। वे सभी उन ट्रक ड्राइवरों की बेचैन आत्माएं थीं जो वर्षों से इस श्राप में फंसी हुई थीं। उनमें से एक आत्मा आगे आई और कांपती आवाज में बोली, सुजन हमें बचाओ, नहीं तो अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। इतने में पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। सुजन कुमार के पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई। वो चीखते हुए गहरे अंधेरे गड्ढे में गिरने लगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सैकड़ों बेचैन आत्माओं की दर्दनाक चीखें, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अचानक किसी ने सुजन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो निशा थी, सफेद साड़ी में, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बोली, सुजन, कालनाथ को ताकत उसकी तांत्रिक माला से मिलती है। जब तक वो माला उसके गले में है उसे कोई नहीं हरा सकता। उसी समय ऊपर से कालनाथ की गूंजती हुई आवाज आई, निशा फिर से मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, इस बार तुम भी नहीं बचोगी। कालनाथ ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया। पूरा तहखाना आग की लपटों से भर गया। दीवारों पर कैद आत्माएं जोर जोर से तड़पने लगी। निशा ने सुजन की ओर देखा और कहा, अगर आज हम हार गए तो आने वाले 100 साल तक इस हाईवे से गुजरने वाला कोई भी ड्राइवर जिंदा वापस नहीं जाएगा। सुजन ने बिना देर किए पास पड़ा एक लोहे का सरिया उठाया। वो पूरी ताकत से कालनाथ की तरफ दौड़ा। कालनाथ हंस रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कोई इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज सुजन ने उस पत्थर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे धीरे अपना ट्रक लेकर वहां से चला गया। लेकिन आज भी कहते हैं कि अगर कोई ड्राइवर आधी रात के बाद हाईवे 27 से गुजरता है तो कभी कभी दूर अंधेरे में एक लालटेन की हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और एक आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ, अभी भी वक्त है। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सचमुच उस हाईवे पर आज भी कोई अनदेखी ताकत भटक रही है? अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही नई नई डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और एक नए डर के साथ।